नमस्कार दोस्तों, जग्गू टॉक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज एक खबर बहुत ज़ोर शोर से आ रही है कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला करा है ड्रोन के द्वारा। करीब 4000 किलोमीटर तक अंदर घुस के, रूस के अंदर घुस के उन्होंने रूस की हवाई पट्टियों को, हवाई अड्डों को, जो सेना के हवाई अड्डे थे, वायुसेना के, उसमें 5 हवाई अड्डों में करीब 40 विमानों को नुकसान पहुंचा दिया है, उन्हें बर्बाद कर दिया है। वो उड़ने लायक अब नहीं रहे हैं, जिसमें कि उनके बहुत ही अत्याधुनिक विमान भी थे। वो कुछ इस तरह के विमान थे, वो लड़ाकू विमान भी थे और कुछ इस तरह के विमान जो बम वर्षक होते हैं, जो कि हवाई जहाज जो बम को ले जाके वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं शहर के ऊपर या जहाँ पर भी वो उसको बम को गिराना चाहें। तो ये तो बहुत ही युद्ध का स्वरूप बदलता हुआ नज़र आ रहा है एक तो, और बहुत रूस को ये बहुत बड़ा झटका है। आप ऐसे समझिए कि ये कुछ यूक्रेन ने ऐसा कमाल कर दिया है कि रूस भौचक्का रह गया है कि उसके अंदर, इतने अंदर तक आके, मतलब 4000 किलोमीटर, 3 टाइम जोन कह रहे हैं कि अलग अलग टाइम जोन्स, जैसे भारत में एक ही टाइम जोन चलता है, सब जगह एक ही समय बताते हैं भारत में, वहाँ पे अलग अलग टाइम जोन्स में उन्होंने अंदर घुस के मारा है। और घुसकर भी कैसे, 1.5 साल से वो लोग तैयारी कर रहे थे। सोचिए, 1.5 साल से जेलेंस्की के लोग वहाँ पर तैयारी कर रहे थे और उन्होंने पूरी रशिया, पूरे रूस की गुप्तचर सेवा को धता बता दिया, उन्हें आप समझिए परास्त कर दिया। और वहाँ पर ट्रकों के अंदर भर के वो ड्रोन ले गए और हवाई अड्डों के बाहर खड़े करके उन्होंने ड्रोन चलाए वहाँ से। और उन जहाज़ों के ऊपर, जो जहाज़ थे उसमें एक यात्री जहाज़ भी था जो सेना प्रयोग कर रही थी, और बम वर्षक थे, उनके ऊपर उनको छोड़ दिया, उन्होंने बम छोड़े और खुद ही वहाँ पे एक आत्मघाती हमला, ड्रोन का आत्मघाती हमला, कि ड्रोन वहाँ पे जाके फट गए और उन्हें नुकसान पहुँचाया। आप समझिए 40 जहाज, 40। और कहा जा रहा है कि ये इस हमले में रूस को करीब 20,000 करोड़ रुपए तक का शायद नुकसान हुआ है। ये पिछले, मतलब इसे ऐसे समझिए कि ये अब तक रूस के अंदर सबसे बड़ा हवाई हमला अंदर तक, मतलब आप समझिए बिल्कुल 4000 किलोमीटर तक अंदर घुस गए हैं। जैसे समझिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा देश है, ये भी 4000 किलोमीटर नहीं है। तो इससे भी ज़्यादा अंदर जाके उन्होंने हमला करा और उन्हें नुकसान पहुंचाया। रूस बौखला गया है। इसके क्या परिणाम होंगे आने वाले समय में, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये एक इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। सन 45 में जब जापान ने एक ऐसा ही हमला करा था, उन्होंने पर्ल हार्बर पे, जापान ने हमला करके पर्ल हार्बर जो उनका नौसैनिक अड्डा था, उस शहर के ऊपर उन्होंने हमला करके उस अड्डे को उन्होंने भी नेस्त नाबूद करा। एक बहुत ही कामिकाजी हमला था और उन्होंने भी आत्मघाती हमला किया। और उसके बाद पूरे विश्व का, आप ये समझिए, युद्ध के परिणाम बदल गए, विश्व युद्ध सेकंड के, द्वितीय के। और उसके बाद अमेरिका ने परमाणु शक्ति दिखाई अपनी और हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिराया, और उसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण किया। कुछ इसी तरह से अगर हम इसे देखें कि ये पैटर्न वैसा ही है कि अंदर घुसकर उन्होंने हमला कर दिया अंदर बिल्कुल। और पुतिन को शायद वो अब बौखला गए हैं, पुतिन हो सकता है बौखला गए हैं, उनके पास कुछ योजनाएं हों अब इसको लेके क्या करेंगे। अब वैसे ही वो यूरोप डरा हुआ था कि पुतिन के पास परमाणु शक्ति है बहुत बड़ी, वो हम पे हमला ना करे। अब तो ये एक तरह से मोर्चा खुल गया है, वो हमला करेंगे नहीं करेंगे वो तो वक्त बताएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि शायद अब वो उनको मौका मिल जाए इसको कि भाई हमारे अंदर घुस के आपने मारा है तो हम भी अब कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इसके अलावा भी इस तरह के युद्ध, और जो भी भारत पाकिस्तान के बीच में जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करा, जिसमें हमने सफलता पाई बड़े स्तर पे, उसमें भी पैटर्न्स देखे जा रहे हैं कि अब युद्ध तकनीक और तरीके युद्ध के वो बिल्कुल बदल गए हैं। अब वो पारंपरिक युद्ध शायद आगे आने वाले टाइम पे कम होंगे। अब लोग ड्रोन से, नई तकनीकों से अपने यहाँ ही बैठकर दूसरे के यहाँ हमला कर देंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचा देंगे। पहले जिस तरह से हवाई
युद्ध होते थे, जो एयरफोर्स थी वो अपने जहाज़ों से लड़ाकू विमानों को भेजकर उनके यहाँ पे हमला करती थी, वो मिसाइल छोड़ती थी। अब शायद ये बदल जाए। वायुसेना जो इतने महंगे जहाज, हज़ारों करोड़ रुपए का एक एक जहाज, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो मिग रहे हों, चाहे वो सुखोई हैं, या और दुनिया के बड़े बड़े राप्टर हो गए और F-16, जो भी जहाज हम जानते हैं दुनिया में जिन्हें बड़ा ही खतरनाक माना जाता है कि वो दूसरी दुनिया में जाके हमला कर देते हैं दुश्मन देशों के ऊपर। तो अब ये द्रोण युद्ध, द्रोण, ये एक नई तकनीक आ गई है जिसने पूरी दुनिया की सेनाओं को चिंतित कर दिया है, उत्साहित भी कर दिया है कि ऐसा भी छोटे देश ऐसा भी कर सकते हैं, बड़े देशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब स्ट्रेटजीज बदली जाएंगी और आप देख ही रहे हैं किस तरह से हमले हो रहे हैं। पहले क्या बोलते हैं, इसमें इजराइल बहुत आगे है, टर्की इसमें आगे है, और ये जेलेंस्की साहब तो कह रहे हैं कि यूक्रेन में 20-20 लाख तक इन्होंने ड्रोन का उत्पादन किया है। सस्ते ड्रोन है, $2,000, $1,000, $3,000, इस मतलब सस्ते ड्रोन एक बड़ा नुकसान कर दे रहे हैं पैसे के मामले में, और एक बड़े जहाज को गिरा दे रहे हैं, तो और खुद भी नष्ट हो जाते हैं। तो अब इस तकनीक से, या आने वाली जो तकनीकें हैं, AI इसमें बहुत बड़ा काम कर रहा है। अब AI युद्ध तकनीक में मतलब आ गया है, तो इससे पूरा एक परिदृश्य ही युद्ध क्षेत्र का बदल जाएगा। अब कब्जा करने के लिए तो भले ही पैदल सेना जाए, लेकिन अब हवाई हमले बहुत हुआ करेंगे, टारगेटेड होंगे, सिविलियंस को बहुत कम नुकसान होगा। आप बिल्कुल उसी 1 स्क्वायर इंच तक पर भी हमला कर सकते हैं, ये सोचिए आप। अब इसमें एक दूसरा एंगल है, वो ये कि क्या भारतीय होने के नाते क्या रूस के साथ मतलब सिंपैथी दिखाएं कि यार भाई रूस पर बड़ा हमला हो गया, नहीं होना चाहिए, क्या करें। लेकिन दोस्तों, ये तो युद्ध है। जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो आपके दोस्त हों चाहे आपके दुश्मन हों, या कोई भी दो देश लड़ रहे हैं, नुकसान होता है, गंभीर नुकसान होते हैं युद्ध के। तो ऐसा ही यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी हो रहा है। अब स्ट्रेटजीज बदली जाएंगी, भारतीय सरकार भी देखेगी कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब इतनी बड़ी चैलेंजेस आ रहे हैं, आएंगे आने वाले टाइम में तकनीकी मामलों में, और भारत इसमें अच्छा करने की कोशिश करेगा। हमारे भी वैज्ञानिक जो हैं, हमारी प्रोडक्शंस जो हैं, कंपनियां जो आएंगी युद्ध के हथियार बनाने के लिए, और हम भी इसमें माहिर होंगे, ऐसी आशा है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। नमस्कार।